नमस्कार, आदाब। मैं जे अहमद, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी न्यूज। आज दोस्तों मैं इस उत्तराखंड के गदरपुर क्षेत्र का एक गांव है कोपा बसंता, जहां की आज मैं उपस्थित हुआ हूं। यहां लोकसभा चुनाव को लेकर गांव के पूरे लोगों ने एक बहिष्कार किया था चुनाव का कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। इनके यहाँ रोड नहीं बने, बड़ी परेशानियां रहती हैं। और ये लोकसभा का चुनाव हुआ, 18वां लोकसभा चुनाव था, जिसमें कि लोग वोट देंगे, सांसद बनेंगे, फिर 18वां प्रधानमंत्री बनेगा। आज उसी को लेकर यहाँ 19 तारीख को वोट पड़ने वाले थे, लेकिन वो वोट नहीं पड़े। यहाँ के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया और वोट नहीं डाले। जो स्टाफ के लोग थे उन्हीं ने 9 वोट या 7 वोट यहाँ के लोगों के हिसाब से कि 8, 7, 9 वोट पड़े थे, जो कि स्टाफ के लोग थे। बाकी किसी ने गांव में वोट नहीं डाले। अब उसी को लेकर ये 18वां प्रधानमंत्री बनेगा, सांसद बनेगा, वोट पड़ेंगे, सांसद बनेंगे, सांसद एक प्रधानमंत्री चुनेंगे और प्रधानमंत्री 18वें प्रधानमंत्री बनेंगे। आज यहाँ पर कोपा बसंता में पहुंचकर लोगों से हम जानकारी लेंगे, क्योंकि जानकारी तो पहले से है, जानकारी लेंगे कि उनका नारा ये था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अब इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, जनता के लोग खड़े हैं और हम उनसे चल के बात भी करेंगे कि उनका क्या कहना है। उन्होंने इस चुनाव का, मैं साथी से कहूंगा इन्हीं लोगों को दिखाएं कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने इस चुनाव का बहिष्कार किया था, क्यों किया था, क्या उनकी मजबूरी थी, क्या प्रॉब्लम थी जो उन्होंने इस तरह का बहिष्कार किया था। अभी यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि क्या हुआ था। पहले आप लोग बोलना चाहेंगे कि आपकी क्या परेशानी थी, आप लोगों ने, आप ही बता दीजिएगा कि आपको क्या ऐसी परेशानी थी कि आप लोगों ने यहाँ इस चुनाव का बहिष्कार किया था और वोट नहीं डाला था। 19 तारीख को, जो 19 मार्च को चुनाव हुआ, उसमें आप लोगों ने वोट नहीं डाला। क्यों नहीं डाला था? आपकी कौन सी क्या प्रॉब्लम थी, वो आप बता सकते हैं कि क्या हुआ था जो वोट आपने नहीं डाला था। वोट हमने इसलिए नहीं डाल रखा है, यहाँ की सबसे मुख्य धारा की हमारी मांग थी बहुत वर्षों से, यहाँ रोड दी जाए, क्योंकि ये क्षेत्र का जंगल है और ये पिछड़ा इलाका है। यहाँ 2 गांव राजस्व हैं, फिर भी यहाँ कोई विकास नहीं। यहाँ पर कई लोग आए, सांसद भगत सिंह कोश्यारी भी आया, सांसद अजय भट्ट भी आया और विधायक अपना विधानसभा क्षेत्र का तो आते रहता था, लेकिन हाँ करके हमको टाल गए। रोड जहाँ की रोड को बनाने के लिए, और किससे आपने कहा, कौन लोगों से कहा? ये ऐसा है, रोड के बारे में हमने बहुत समय पहले से भी इसकी आवाज़ उठाई, विधायकों के पास भी हम कई जगह गए। पांडे से पहले यहाँ पर आपके क्षेत्र के विधायक तो गदरपुर क्षेत्र से अरविंद पांडे जी हैं, फिर आप दूसरे किसके पास जाएंगे? और अरविंद पांडे से कहा नहीं कहा, कहा? अरविंद पांडे जी से पहले भी यहाँ पर विधायक था, बंगाली था, उसको भी कहा, हम यहाँ पर भी लाए उसको, उससे भी हमने बात करी। उसने कहा मैं रोड तो नहीं दिला सकता हूँ क्योंकि सरकार दूसरी की है। उस समय खंडूरी जी थे मुख्यमंत्री, थी बीजेपी की सरकार। उन्होंने हमको कोशिश करके हम आप लोगों को एक झूला पुल देते हैं, झूला पुल स्वीकृत किया, लेकिन लगी कहीं नहीं है। उसके बावजूद दूसरे पीरियड में, दूसरे पंचवर्षीय में पांडे जी बाजपुर से लड़ते थे, फिर यहाँ आए, यहाँ इन्होंने चुनाव प्रचार किया और जनता ने इनको ईमानदार आदमी मान करके विधायक बनाया। गदरपुर विधायक क्षेत्र के विधायक बनने के बाद यहाँ आते रहते थे। हमने कई बार कहा कि इस क्षेत्र में जो है, आप देख रहे हैं, रोड पहली मांग है, बाकी मांग है हम फिर बाद में देखी जाएगी, क्योंकि रास्ता जरूरी है। यहाँ कई घटनाएं हो गई हैं बिना रास्ते के बरसात में। जैसे क्या घटनाएं? घटना ये हो जाती है, कभी डिलीवरी का मामला आ जाता है, अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती है, आधे रास्ते में दम तोड़ देते हैं। कभी कभी वृद्धा, कोई बेचारी बुढ़िया बीमार पड़ जाती है, उसके ले जाने की व्यवस्था नहीं है, नाव घाट का रास्ता है तो वो रास्ते में दम तोड़ देते हैं।
और कई बार ये नाव घाट से में भी कई ऐसे घटनाएं हो गई जो नाव पलटने के बाद कई लोगों की मृत्यु हो गई है। देखिए, आप इस सरकार में बोलते हैं कि रोड नहीं बना है और अपनी सारी परेशानियां आप काफी लंबे अरसे की परेशानियां बता रहे हैं, लेकिन इस सरकार में तो हर इंसान खुश है। वो मोदी जी का नारा है, सभी लोग कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आप कहते हैं रोड नहीं बनी। सभी के विश्वास की बात। यहाँ पर जो है मोदी जी तक यहाँ पर कोई रिपोर्ट नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि इनके कर्मचारी जो नीचे के गण हैं। के गांव से कितनी लंबी रोड है, कितनी दूरी, कितने किलोमीटर की रोड है जो आपने अभी तक काफी मुझे अभी आप लोगों से पता चला काफी लंबे अरसे से, मतलब आपने बताया कि अभी 3 बार अरविंद पांडे जी विधायक रहे, मंत्री रहे, 3 बार पंचवर्षीय योजना इन्होंने ली, उससे पहले दूसरे विधायक का आपने नाम लिया। इसका मतलब हुआ एक पंचवर्षीय उन्होंने ली होगी, तो 20 वर्ष आपका कहना, 20 वर्ष से आप मांग कर रहे हैं। हम 20 वर्ष नहीं, उससे भी पहले से मांग करते रहे, लेकिन यहाँ कोई नहीं आता था। पांडे जी के पहले जो विधायक था वो जरूर आया यहाँ पर, इसी स्कूल में आया, यहाँ पर मीटिंग भी रखी, काफ़ी जनता थी। झूला पुल जरूर दिया उन्होंने, लेकिन वो पता नहीं पांडे जी आ गए थे, उसके बाद वो झूला पुल पता नहीं लगी नहीं लगी, हमने कहीं नहीं देखी रखी। और ये गांव आज के बसे नहीं है, पैतृक गांव है। और ये जिस जहाँ पर हम हैं, ये गांव हमारा 9 परिवारों को अलॉटमेंट है, राजस्वी गांव है ये। और ये पल्ली तरफ बुक्साड़ है, वो भी राजस्वी गांव है। तो ये 2 राजस्वी गांव होने के नाते भी सरकार यहाँ अनदेखी कर रही है। मतलब राजस्वी गांव होने के बावजूद भी सरकार इस पर नजरअंदाज करती है, आपका यही कहना? हाँ। और क्या कहना चाहेंगे आप? और ये कहना चाहते हैं, आज की वर्तमान सरकार, हम लोग यहाँ जितने भी हैं, खेती हर मजदूर किसान है। हम लोगों को आज सबको पता है, अगर किसी के पास 2-4 कुंटल राशन होता है अपने खाने को बचा करके, उस राशन को पट्टे धारकों के खाते में दिला रही है। हमारे पास तो खाता ही नहीं है, क्योंकि हम कच्ची भूमि में हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार से हम ये विनती करना चाहते हैं, भूमि विधेयक कानून को लागू कर दिया जाए, ताकि जो व्यक्ति जहाँ पर बैठा है, जितना भी उसकी जगह है, उसके नाम पर पट्टा दिया जाए। वो परेशान नहीं होगा, खाता खतूनी उसके पास बन जाएगा, तो दूसरे के ढोंट खोज तो नहीं करेगा। कई किसानों के जो है निरस्त भूमि वालों के दूसरे के खाते में डालने से पैसा हजम हो गया है। वो ये कहता है मेरे खाते में आया है, पैसा मेरा है। अब भाई वो क्या करेगा? लड़ नहीं सकता, मुकदमा नहीं कर सकता है। तो ये हिसाब किताब जो है गलत है। जैसे मोदी जी का कहना है, हम हर समय टीवी में देख रहे हैं, किसी को मेरे नज़रअंदाज में बर्बादी नहीं होना है, किसी को तकलीफ नहीं होनी है, लेकिन मोदी जी गहराई से नहीं देख रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि सरकार, केंद्र सरकार में बैठे मोदी जी वो गहराई से नहीं देख रहे हैं, आप ये देखना चाहते हैं? हाँ, गहराई से यह है कि आप जैसे सामान्य विकास की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो भाई विकसित भारत कैसे बनेगा? आपकी आधी जनता रोड में पैदल चल रही है, चप्पल नहीं है पाँव में, धूप से पाँव जल रहे हैं, उसकी कोई याद नहीं। और आप उस अमीरों के पीछे लगे हैं, जो अमीर लोग आपको मदद करते हैं। उत्तराखंड में मैं बताऊं आपको, यहाँ पर 160 वो अमीर लोग कौन कौन है? क्या अमीर लोगों में गिनती? इतनी बातें नहीं जानता हूँ मैं, किसी का नाम नहीं लूंगा। देश के अंदर में 45% अमीर है और 75 नहीं है। हमको टाइम काम नहीं होगा। अगर अमीर जा रहा है तो वो अंदर राज दे रहा है, तो बाहर आ जा रहा है, हाथों हाथ हो रहा है। ये इसको क्यों नहीं देख रहा जमीन में? जो बारीकी नजर कह रहा हूँ यहाँ पर है। दूसरा सवाल यह है, सामान्य विकसित देश किस प्रकार बने? हर साल डाम बाहर कोई हमारा आदमी मिलता है, और वो बेचारा जो जनगणना वाला होता है वहीं पर उससे पूरी रिकॉर्ड करके कागजी कार्रवाई का पेट भर के चले जाता है। हकीकत देखो घर में आकर के, किसके पास क्या है, किसके पास क्या है। मतलब ये इंक्वायरी यहाँ तक नहीं आती है, बाहर बाहर वहीं वो हो गया, वो पेपर वर्क पूरा होके वहीं से चले जाते हैं। आपका यही कहना है? हाँ जी जी, ये गलत है।
उत्तराखंड से जनगणना आती है, हर सालन आती है, लेकिन गाँव में नहीं आती है। कोई मैं ही मिल गया या आप ही मिले या दूसरा कोई भी मिल गया, भाई कहाँ के रहने वाले हो, फलानी जगह के, अरे वहाँ की क्या स्थिति है हमको बताओ, कागज़ का पेज पूरा कर दिया, सरकार में पास हो गया। लेकिन परिस्थिति जो है हमारी घर की, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। मोदी जी को खुद देखना चाहिए ये बात को। 10 साल का शासन पूरा कर दिया है, विदेशों में तो बड़ा नाम कमा रखा है, मुसलमान कंट्री भी गले लग रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को क्यों नहीं मिल रहे हैं? जबकि हम उत्तराखंड के बासिंदे हैं। इस उत्तराखंड को लाने में हमने संघर्ष किया है। जलियांवाला बाग में मुलायम सिंह की सरकार थी, आम बगिया में हमारा कितने लोगों का श्रृंगार लूट गया। आज उत्तराखंड ऐसे खाली नहीं मिला है महाराज जी। आज जो उत्तराखंड लाए उनका नाम निशाना खत्म कर दिया है सरकार ने, कुछ नहीं मिला उनको। तो मेरा ये कहना है, केंद्र सरकार से निवेदन विनती करता हूँ, इसकी जांच पड़ताल सही ढंग से होनी चाहिए। आपका गुड नेम क्या है और कहाँ रहते हैं? अपने गांव का नाम भी बताइए। मैं मुनस्यारी कोपा रहता हूँ। इसको 2 नाम है, एक मुनस्यारी कोपा है, एक बसंता कोपा है, 2 ही राजस्वी गांव हैं। और मेरा नाम है श्रीमान गोविंदलाल शाह जी। आप देख सकते हैं अभी इन्होंने बात अपनी कही और इनका दर्द जो इन्होंने बयां किया, आप दर्शक देख रहे हैं कि अपना दर्द उन्होंने बयां किया है, क्या कहा है, किस तरह का है। आपने देखा कि रोड की सारी चीज, रोड की बात करते हैं कि रोड नहीं बना। काफी लंबे अरसे से इनकी मांग रही है कि रोड बने, लेकिन रोड नहीं बना। इन्होंने बताया कि अगर महिला को जाना है, खुशी होने वाली है, प्रेग्नेंट है, उसको समय से नहीं पहुंचाया जा सकता है, रास्ते में दम तोड़ देती है, ऐसा भी बोला उन्होंने। तो उन्होंने अपना दुख दर्द बयां किया है। अभी यहाँ पर और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, वो क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर कौन कहना चाहेंगे? जी आप कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर अभी हम पहुंचे हैं, आपका क्या दर्द है, आप क्या कहना चाहेंगे? मेन दर्द तो यह है, रोड नहीं है। यहाँ लोगों के बहुत दिनों से, लंबे समय से जो है रोडों की मांग है, उसकी पूर्ति नहीं हुई है। यहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल नहीं पहुँच पाते, कारण रोड न होने से। मेले की ट्रेली भी होती है, रास्ते में दम तोड़ते, रोड न होने से। रोज बेरोजगार लड़के हैं, यहाँ से जाते हैं स्कूल, जो रोड नहीं है तो वो पहुँच नहीं पाते हैं टाइम से। और यहाँ जो है बच्चों की शादी ब्याह के लिए बहुत दिक्कत है। रिश्ता आता है, यहाँ रोड देख के कर देते हैं, हम रिश्ता नहीं करेंगे, वापस हो जाता है। यहाँ तो समस्या ही मतलब वो रिश्ता अगर कर भी देते हैं, पक्का हो जाता है, उसके बाद गांव और रोड, हाँ रास्ता नहीं तो रिश्ता तोड़ देते हैं। इससे बड़ी समस्या क्या होगी? अभी पर के साल एक महिला जो है नाव से डूब के मर गई। उससे पहले साल 7 औरतें डूब के मर गई थी। आज से 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। क्या कारण है? रास्ता न होने से। रास्ता नहीं, हम जाए कहाँ से? मेन समस्या रास्ते की है, इसलिए लोगों ने आवाज दिया, नो रोड नो वोट। ये है। मतलब इस बार का आपका नारा रहा कि नो रोड तो नो वोट। जी, आपने इस चुनाव का बहिष्कार इसीलिए किया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। जी जी। और क्या कहना चाहेंगे आगे? आप क्या गुहार लगा रहे हैं सरकार से? सरकार से ये कह रहे हैं कि हमें रोड दो, जब तक रोड नहीं दो तब तक वोट नहीं का हमने नारा है हमारा। बस देखिए, अपनी नाराजगी सभी लोग जाहिर कर रहे हैं कि, और सारी बात इनकी इधर उधर राउंड मार करके घूम फिर कर वही आती है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अब यहाँ पर हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं, हम उन महिलाओं से भी बात करेंगे कि वो महिला अपने साथी से कहेंगे, सामने आकर जरा महिलाओं को दिखाएं कि महिलाएं क्या कहना चाहती हैं। महिलाओं से बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगी आप? जी, आप क्या कहना चाहेंगी? आपको क्या परेशानी? यहाँ पर और आगे आ जाइए आप थोड़ा। जी, क्या कहना चाहेंगी आप? हमें रोड की परेशानी है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। बरसात में चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाता है, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। अगर यहाँ कोई बच्चे बाहर काम करने भी जाते हैं, बेरोजगार हैं, यहाँ शुटकुल रुद्रपुर में ठहरा रास्ता हमारा नहीं होने के कारण बेचारे घर ही रह जाते हैं, शुटकुल भी नहीं पहुँच पाते हैं। और यहाँ अगर कोई भी योजनाएं मतलब बाहर को कोई भी योजनाएं सरकार देती है तो हमारे यहाँ कोई भी योजनाएं नहीं पहुँच पाती है। ना लैट्रिन, ना बाथरूम, ना मकान, कोई भी योजना हमारे यहाँ नहीं पहुँच पाती है। अगर हम प्रधान से या किसी से कहते हैं कि हमें भी मकान दो, बरसात में हमारे घर टूट जाते हैं, हमारी फसल बह जाती है,
हम कहते बारे में कहते हैं तो वो कहते हैं तुम्हारा विधायक कौन है उससे कहो। विधायक तो पांडे जी हैं, इतने सालों से हमें गुमराह कर रखा है उनने। रोड दूंगा करके यहाँ कसम तक खा के गए, रोड नहीं दे पाए वो हमें। तो इसके पहले का आपने विधायक अरविंद पांडे जी से तो आपने गुहार लगाई होगी, कहा होगा उनसे कि रोड के लिए, तो जवाब क्या हुआ? उनने कसम खा के गए थे यहाँ से भवानी माँ का कि मैं रोड दूंगा करके, और लाइट दिया करके उनने हजारों बार कह दिया कि मैंने लाइट दिया करके। हमने भी तो वोट दे के उन्हें विधायक से शिक्षा मंत्री बनाया, पहले विधायक बनाया फिर शिक्षा मंत्री बनाया, और क्या नाम होता है फिर अब हमने फिर मांग करी है कि रोड का। हमने कहा जब रोड नहीं देंगे हम वोट भी नहीं देंगे। तब हमने एकजुट बना के वोट नहीं देंगे हम। देख सकते हैं आप दर्शकों, आप देख सकते हैं कि सभी का यही कहना है। दर्शकों आप देख सकते हैं सभी का यही कहना है कि जब तक रोड नहीं डालेंगे, रोड नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि इन सभी की मांग है रोड की। क्योंकि रोड की वजह से अभी आपने देखा और सुना कि बोला कि इन्होंने कि नाव से हम आगे पार होते हैं बरसात में, और वो भी नाव होती है एक। पूरे गांव से 2-4 लोग ही कहीं काम से जा सकते हैं, लेकिन सभी के कुछ ना कुछ काम होते हैं, वो सभी लोग नहीं जा सकते हैं। ऐसी परेशानियों में ये गांव यहाँ घिरा हुआ है। सभी पूरे गांव के सदस्य यहाँ पर नाराज हैं। तो मैं आपसे दर्शकों यही कहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उस वीडियो को देखें, ये चीज़ आगे बढ़े। सरकार साथ में खड़े रहो, मेरे साथ लड़के 2-4 लड़के आओ, फिर एक तुम इधर आओ, उसी तुम भी साथ में खड़े रहो, लड़के रहोगे, मैं कुछ बात बोलूंगा। अरे रुक तो सही यार, मैं इधर को आ।